Technology is an inevitable factor today. Organizations cannot live without technology today. Having said that, they fall in a trap also based on their dependence on technology. दो लार्जर सेगमेंट्स हैं टेक्नोलॉजी के इस वक्त, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है और दूसरा लेगेसी टेक्नोलॉजी का कंपोनेंट जिसको कि हम वॉइस कहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास डेटा कंपोनेंट्स हैं, डेटा के अंदर हमारे पास अनडाउटेड लीडर्स हैं जैसे कि सिस्को। इसी तरीके से वॉइस के अंदर हमारे पास लेगेसी लीडर्स हैं जो कि अल्केटेल, सिस्को, अल्केटेल, सीमेंस और वो पुरानी कंपनीज जो कि अरसे दराज से ऑपरेट कर रही हैं। आई वुड लाइक टू नेम अवाया हेयर। अवाया इज़ अ कंपनी विच इज़ द ऑफस्पन ऑफ what you call it, Bell Labs, which was founded by Alexander Graham Bell. ये वो कंपनीज हैं जो कि अनडाउटेड मार्केट लीडर्स हैं अपने सेगमेंट के अंदर, लेकिन वो सब फर्म्स जो कि इस वक्त सिस्को पे डिपेंडेंट हैं फॉर डेटा, वो काइंड ऑफ अ लॉक्ड इन स्ट्रेटजी का शिकार हो चुके हुए हैं। उनको एक छोटी से छोटी चीज़ भी सिस्को की डिपेंडेंस के बगैर नहीं कर पाते वो लोग। अब ये एक सीरियस थ्रेट है। इस रिस्क को, इस थ्रेट को आइडेंटिफाई करना और इस रिस्क को एलिमिनेट करना, ये आजकल का एक चैलेंज है। टुडे CIO एंड द टॉप मैनेजमेंट ऑफ लार्ज बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फर्म्स, दे आर सीरियसली थिंकिंग टू डाइवर्सिफाई दिस टेक्नोलॉजी रिस्क। पाकिस्तान के अंदर लकीली जो टेक्नोलॉजी लीडरशिप है वो बहुत क्या कहें, बहुत से ज़्यादा प्रोफेशनल है। दे एक्चुअली रियलाइज थिंग्स timely, they react timely and they take bold steps. I would like to quote some examples from Pakistan. Habib Bank, Pakistan का one of the largest banks है, और Habib Bank has been a trendsetter in technology area in the financial sector. Habib Bank ने अपना technology risk diversify किया by introducing Juniper in the infrastructure side. पूरा branch wide जो network था उन्होंने उसको Cisco के साथ साथ blend किया with a sizable number of Juniper. Or not only that they cut sizable cost, they also reap benefit of advanced technology. They improve the performance with the competition thus induced. They cut down their capex and their operating costs also. So this is one example. Now for voice side, companies as old as Siemens, they have had their market share which is like 40%, 50% और even 60%। टेक्नोलॉजी में हमारे पास दो सेगमेंट हैं, आजकल की वॉइस ओवर IP की टेक्नोलॉजी और उससे पुरानी जो TDM टेक्नोलॉजी है। पूरी दुनिया में इस वक्त वॉइस ओवर IP का ट्रेंड है क्योंकि वो उसका टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप जो है वो कम है, काफ़ी साइजेबली कम है। तो पाकिस्तान में भी इसके ऊपर सीरियस थिंकिंग हो रही है। आजकल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है टेक्नोलॉजी साइड के ऊपर, वो उस डाइवर्स पोर्टफोलियो के ऊपर है डिपेंडेंट जो कि आप ऑफर करते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि सिंस आई एम द लार्जेस्ट मार्केट शेयर होल्डर सो आई विल डिक्टेट द मार्केट द वे आई वांट। आई नीड टू हैव दैट होल बंडल ऑफ फीचर्स दैट आर बीन ऑफर्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अगर एक कोई ऐसी छोटी सी कंपनी है जो एक स्पेसिफिक मार्केट नीड को सर्व कर सकती है और वो ताइवान में है, तो इट डज नॉट मीन कि मैं पाकिस्तान में उससे थ्रेटेंड नहीं हूँ, और दिस इज़ ट्रू फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। तो जितने भी इस वक्त न्यू इमर्जिंग मार्केट लीडर्स हैं टेक्नोलॉजी सेगमेंट के अंदर, वो अपना टेक्नोलॉजी सेगमेंट डाइवर्सिफाई कर रहे हैं बाय एक्विजिशन ऑफ स्मॉल फर्म्स विच स्पेशलाइज इन स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट्स। आई मीन स्पेशलाइज्ड इन एड्रेसिंग कस्टमाइज्ड मार्केट नीड्स। तो सिस्को ने मर्जर एंड एक्विजिशंस किए हैं। सिस्को इज़ नोन फॉर एक्वायरिंग स्मॉल कंपनीज, स्ट्राटाकॉम, जियोटेल। अभी लेटली सिस्को ने टेंटबर्ग को एक्वायर कर लिया है, और आई मीन दिस इज़ अ मर्जर जिसके अंदर दो डिफरेंट कंपनीज जो कि दो डिफरेंट माइंडसेट्स रखती थी, उनका एक्विजिशन, उनका मर्जर हो गया हुआ है। तो मार्केट प्लेस में बाज़ से कन्फ्यूजन भी होता है, लेकिन ये टैक्टिक होती है लार्ज फर्म्स की तरफ से कि वो मार्केट में मौजूद एवरी एंड एनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकें। वंस अगेन अ लॉकिंग इन स्ट्रेटजी। So people, organizations, they normally become victim of this kind of a large tactic without actually knowing that they are being, part of it. It's true. इसी तरह
एक मार्केट के अंदर रिसेंट एक मर्जर हुआ है जिसके अंदर नॉर्टेल हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय अवाया। ये दो वॉइस के बड़े नाम हैं और with the acquisition of Nortel by Avaya, Avaya has become single largest firm operating in the enterprise world, worldwide. और पाकिस्तान का फाइनेंशियल सेक्टर is technology savvy. I would say कि more than any other sector in Pakistan, as well as दुनिया में दीगर जगहों पे जहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट्स ऑपरेट कर रही हैं उनके साथ ये लोग कंपेरेबल हैं। तो इन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी सेगमेंट में अवाया को न सिर्फ के एक्सेप्ट किया बल्कि नेशन वाइड बेसिस पे रोल आउट किया। इनिशियली इनके पास कॉस्ट टू ऑपरेट ज़्यादा थी, लेकिन ओवर लास्ट 5-6 ईयर्स दे हैव प्रूवन कि टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप जो है वो कंट्रोल्ड है, बहुत से ज़्यादा कंट्रोल्ड है कंपेयर टू लार्ज डिप्लॉयमेंट्स ऑफ स्मॉल सिस्टम्स। व्हेन द कॉन्सेप्ट इज कि लार्ज डिप्लॉयमेंट ऑफ स्मॉल सिस्टम से बेहतर है फ्यू डिप्लॉयमेंट्स ऑफ लार्ज सिस्टम्स। So this is how you optimize your total cost of ownership. नेटवर्किंग के अंदर सिस्को इज़ एन अनडाउटेड मार्केट लीडर और ये समझा जाता है कि नेटवर्किंग स्टार्ट सिस्को से होती है एंड सिस्को इज़ द हाइट ऑफ नेटवर्किंग। हालांकि HP प्रोकर्व एक और सेगमेंट है, एक और वेंडर है जो कि नेटवर्किंग के अंदर एक्चुअली मार्केट लीडर है। मार्केट लीडर बाय वर्च्यू ऑफ द पोर्टफोलियो दैट इट ऑफर्स, द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की जो बैकअप सपोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट अबाउट डिप्लॉइंग बॉक्सेस, इट्स अबाउट सपोर्टिंग दैम आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो। जिस तरह एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर जितनी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन OT की जो मशीनरी है उससे कहीं ज़्यादा पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब सक्सेसफुल ऑपरेशन कैन टर्न अदरवाइज इफ़ योर पोस्ट ऑपरेटिव केयर इज़ नॉट अप टू मार्क। बिल्कुल इसी तरह से मार्केट के अंदर जो ट्रेंड सेट था सिस्को का, उनका स्टाइल ये था अ कॉस्टली डिप्लॉयमेंट फॉलोड बाय अ 3 months वारंटी, and after that they used to charge you for continued support services and warranties. HP ProCurve is giving lifetime warranty. अगर आप HP लगा रहे हैं तो as long as you own the product, that span can be 30 years, 40 years and 50 years, they'll replace you with a new switch of equivalent or higher specification as long as you own the product that you have initially purchased from HP. बिल्कुल इसी तरह से वॉइस के अंदर अवाया ने IP टेलीफोनी को पाकिस्तान में इतना पॉपुलर कर दिया है और इतना रीचेबल कर दिया है कि इस वक्त फाइनेंशियल सेक्टर इंटायरली अवाया के ऊपर है, सर्विसेज सेक्टर इस वक्त इंटायरली अवाया के ऊपर है। टू नेम सम, मोबिलिंक, टेलीनॉर एंड अदर लार्ज ऑपरेटर्स, दे आर डिपेंडेंट, दे आर एक्चुअली नॉट डिपेंडेंट ऑन अवाया, दे आर एक्चुअली यूटिलाइजिंग अवाया टू द फुलेस्ट। और अगर मैं ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखूं तो एक तरीके से अवाया की ये लॉक इन स्ट्रेटजी है। दे पेनिट्रेटेड द मार्केट ऑफ कोर्स एट अ लोअर प्राइस, और अगर मैं इसको लॉक इन भी कहूँ तो वो लॉक इन फुल फ्लेज्ड लॉक इन इस तरह नहीं है कि बाय वर्च्यू ऑफ कंपटीशन दे हैव टू लोअर देयर प्राइसेस, दे हैव टू बाय आउट सिस्टम्स, दे हैव टू बाय बैक सिस्टम्स। तो ये वो सारी एग्जांपल्स हैं जिससे हम ये समझ सकते हैं कि व्हाई नॉट टू फॉल एंड हाउ नॉट टू फॉल इन द ट्रैप ऑफ दीज लार्ज वेंडर्स।